हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट सेशन में हमने बात की थी बेटा गाउस के नियमों के अनुप्रयोगों के बारे में। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा अनुप्रयोग इसका पढ़ेंगे। दूसरा अनुप्रयोग क्या है बेटा? अपरिमित जो हमारे पास अचालक समरूप आवेशित परत के लिए आप क्या करोगे? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे। मान लो बहुत बड़ी परत है, ठीक है, बहुत बड़ी परत मतलब इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि बहुत उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, और एक परत शेप में है। परत मतलब जैसे आपने देखा होगा कागज एक परत नुमा होता है, ठीक है। तो मान लो ये परत मान लेता हूँ मैं, ये ब्लैक बोर्ड क्या है? परत है। इस परत का एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, ए बी सी डी, यानी इस परत का एक पार्ट ले लिया ए बी सी डी मतलब एक पार्ट ले लिया इस परत पे, कि इस परत के कारण मुझे इस पार्ट पे एक बार मैं क्या कर लूँ? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लूँ, फिर उसका पूरे का निकाल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए लास्ट में हमने पढ़ा था अनंत आवेशित रेखीय तार के लिए पढ़ा था, तो उसमें भी हमने क्या निकाली थी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली थी। इसमें भी हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वही प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे कि हम इसमें क्या करेंगे? दो अल्पांशों की, क्षेत्र अल्पांशों की गणना करेंगे, ठीक है। तो क्षेत्र अल्पांशों की गणना करेंगे तो इस परत पे ए बी सी डी, इस पे समान रूप से आवेश क्या है? वितरित है। क्या है बेटा? इस पे समान रूप से आवेश वितरित है। और हमारी हेडिंग क्या है? अपरिमित समरूप अचालक आवेशित परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इस परत के कारण मुझे क्या करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ये परत इंफिनिटी पे हो सकती है, यानी ये परत क्या है? अपरिमित मतलब इंफिनिटी है, ठीक है। तो इंफिनिटी परत पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया, उसके कारण आप पता कर लो, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हर पॉइंट पे क्या होगी? इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम रहेगी और वैद्युत क्षेत्र भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे इतनी सी परत ले ली, ए बी सी और डी ले ली। अब इसके मध्य बिंदु से, इस परत के मध्य बिंदु से आर दूरी पे कोई बिंदु लिया आपने, पी। क्या बिंदु लिया बेटा? पी बिंदु ले लिया, ठीक है। इस पी बिंदु पर आपको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इस परत पर समान लंबाई की, इस ओ बिंदु से समान लंबाई पर दो अल्पांशों की गणना करनी। कितने अल्पांशों की गणना की? दो अल्पांशों, एक तो डी ए और एक बी, यानी ये दो क्षेत्र अल्पांश ले लिए। क्षेत्र अल्पांश, दो क्षेत्र अल्पांशों डी ए की कल्पना करने का। अब इन दो अल्पांशों की आपने कल्पना कर ली। अब इनके कारण, इस परत के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस पी पॉइंट पे इधर की तरफ, और इसके कारण किधर होगा? इधर की तरफ। तो ये हो गया डीई और ये हो गया डीई, ठीक है बेटा। तो ये एंगल बना रहा है कितना? थीटा, क्योंकि समान दूरी पे है दोनों। अब बेटा ये थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है और ये भी थीटा बना रहा है। तो उसमें हमने क्या किया था? अनंत रेखीय आवेश में कि इनको क्या कर दिया था? घटकों में विभाजित कर दिया था। वैसे ही इसमें क्या कर दो? आप घटकों में विभाजित कर दो। तो इस डी के घटक कौन कौन से आएंगे? एक तो आ जाएगा डी cos थीटा और एक आ जाएगा यहाँ पे इसका डी cos थीटा। एक डी cos थीटा जो है, ये जो एक डी cos थीटा है वो इसका आ गया, एक डी cos थीटा किसका आ गया? इसका आ गया, ठीक है बेटा। लिख देता हूँ सही से, डी cos थीटा, ठीक है ना। तो ये आ गए मेरे पास इस डी के कंपोनेंट और ये इस कंपोनेंट। और ये तो हो गए मेरे पास कौन से कंपोनेंट बेटा? ये कंपोनेंट हो गए आपके पास कौन से? ये तो हो गए क्षैतिज और ये हो गए ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कौन से हो जाएंगे? डी sin थीटा, और इस वाले में क्या हो जाएगा? डी sin थीटा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास इसके घटक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके घटकों की बात। हाँ बच्चों, हमने बात की थी इनके घटकों के बारे में, तो घटक हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो डी का ये घटक हो गए, ये तो हो गए ऊर्ध्वाधर घटक, इस डी का ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, और ये हो गया हमारे पास कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। ऐसे ही इस डी का भी क्या हो गया? ये क्षैतिज घटक, और ये हो गया हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसके घटकों के बारे में हमने बात कर ली। अब जो ऊर्ध्वाधर घटक है मेरे पास, वो तो क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये परिमाण में तो समान है, ठीक है। परिमाण में दोनों क्या है? समान है, और दिशा में क्या है? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के क्या जा रहे हैं? विपरीत जा रहे हैं। तो विपरीत जा रहे हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। जब एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे, तो इन घटकों के कारण तो कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं होगी। बट हमारे पास डी cos थीटा और डी cos थीटा जो
एक ही दिशा में, परिमाण में भी समान, तो ये जो डी cos थीटा ये आपस में जुड़कर किसको बताएंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करेंगे। यानी इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, इस परत के लंबवत, इस परत के लंबवत। ये जो परत है मेरे पास, इस परत के क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये परत है, इस परत के इधर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इसके लंबवत हो जाएगी। क्लियर। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस परत के कारण वो किधर होगी, इस परत के लंबवत। ये मान लो ये परत है, इस परत के क्या होगी, लंबवत। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारे पास दिशा पता हो गई। अब इस पे आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, और ये क्या है, एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था हमारे पास, सिग्मा इज टू क्यू अपॉन एस। एस क्या है यहाँ पर, इस पूरी सरफेस का एरिया, क्षेत्रफल, और क्यू क्या है हमारे पास, आवेश, यानी ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, अब हमारे को क्या करना है, गाउस का नियम अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करोगे, देखते हैं। तो ये तो था हमारे पास किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब क्या करोगे, ये परत ली आपने, मान लो ये परत है मेरे पास, इस पे O बिंदु से P बिंदु पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब बेटा इस पे मैक्सिमम आवेश कैसे आप कंज्यूम कर सकते हो, यानी मैक्सिमम आवेश इसमें क्या होना चाहिए, बंद सतह के अंदर आना चाहिए। तो बंद सतह के अंदर इसको क्या कर सकता हूं मैं, अब इसके चारों तरफ ये इंफिनिटी है, अब इस पे एक परत पे क्या लिया है आपने, कल छोटा सा क्षेत्रफल लिया, A B C और D लिया। अब पूरी परत है वो इंफिनिटी, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे एक बेलनाकार सतह, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करोगे, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे, इसके ऊपर r त्रिज्या का, जिस पे मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, आवेश को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है। तो इससे ये ले लिया मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ। ठीक है। अब ये जो बेलनाकार पृष्ठ है वो यहाँ पे इस परत के दोनों तरफ होगा, यानी ये परत जो है इस परत के इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्योंकि इस परत के दोनों तरफ ही तो क्या है, आवेश है, प्लस आवेश। तो इस परत के इधर भी होगा और इधर भी होगा। क्लियर। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, दो, यहाँ पे आपने क्या किया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी। ये क्या है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस पे कौन सा आवेश है बेटा, प्लस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। क्लियर। तो बाहर की तरफ मतलब इस P बिंदु से किधर की तरफ, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर। तो इससे बेलनाकार पृष्ठ पे तीन सतह हैं, कितनी सतह हैं, तीन सतह। एक तो ये हो गया वृत्तीय, ठीक है, और एक हो गया ये बेलनाकार। देखो कैसे, एक तो ये हो गया बेलनाकार और एक हो गया ये वक्र पृष्ठ, सॉरी ये पृष्ठ और एक पृष्ठ ये हो गया। ठीक है। तो तीन पृष्ठ हो गए टोटल। तो कितने पृष्ठ हो गए मेरे पास, ये तो हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3। ठीक है बेटा। तो इस पे आपने क्या किया, वही क्षेत्रफल सदिश लिया। क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, पृष्ठ के, क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत इधर की तरफ, जिसको मैंने मान लिया ds। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। E और वैद्युत क्षेत्र और ds यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच में थीटा कितना, 0। एक सतह S2, इस S2 पे ये आपने क्षेत्रफल सदिश लिया, वैद्युत क्षेत्र वही इधर, और ds किधर हो जाएगा मेरे पास, इधर की तरफ, यानी इस पृष्ठ के लंबवत ही होगा। तो थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। यानी इस पृष्ठ पे देखो, ये तो हो गया क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो थीटा कितना ले लिया हमने, 90। ऐसे ही इस वाली पृष्ठ पे, अब जो हमारे पास मान लो ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये परत है, इस परत के इधर भी बेलनाकार पृष्ठ होगा और इधर भी। ठीक है। तो एक चीज बताओ, जब मैं इस बेलनाकार पृष्ठ को कंसीडर कर रहा हूं तो इस पे आवेश कैसे, इस परत के इधर भी है और इधर भी। ठीक है। तो कौन सा आवेश है, प्लस। तो प्लस के लिए बाहर की तरफ ही तो होगा हमारे पास। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है, इधर की तरफ, लेकिन क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर की तरफ, ds। क्लियर। तो ds किधर होगा, इधर की तरफ, और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र किधर है, की तरफ, इधर की तरफ। तो थीटा कितना हो गया यहाँ, 180 डिग्री।
सॉरी क्षेत्र सदिश हो गया हमारे, सॉरी वैद्युत क्षेत्र हो गया हमारे पास। पृष्ठ की क्या है, लंबवत ही है, तो पृष्ठ क्या है मेरे पास, ये वाला पृष्ठ, दोबारा समझिए एक बार, ये पृष्ठ हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, और इस वाली पृष्ठ पे, इस पे आवेश प्लस है, इस पे भी प्लस आवेश है, तो प्लस के लिए इधर और इसके लिए इधर की तरफ, तो हमारे पास में जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी इधर हो जाएगा। तो थीटा कितना हो गया बेटा यहाँ पे 0 डिग्री। क्लियर। तो हमारे पास तीन सतह हो गई, तीनों सतह के लिए मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे क्षेत्र सदिश कंसीडर कर लिया यहाँ पे तीनों सतह पे। अब इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स निकालूं, जो कि आ जाएगा बेटा क्या मेरे पास फाई ई। ठीक है, फाई ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा S1 सरफेस के लिए। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, टोटल के लिए निकाल लो ना, तो इसका क्या कर दो आप समाकलन कर दो, तो ये E डॉट ds। अब बेटा इस डॉट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा S E ds cos थीटा। अब बेटा अलग अलग सरफेस के लिए, ये तो हो गया टोटल सरफेस के लिए, अब तीन सरफेस है S1 S2 और S3, तो तीनों के लिए निकाल लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा S1 के लिए आ जाएगा S1 E ds cos। अब S1 सरफेस के लिए थीटा कितना है मेरे पास, S1 सरफेस के लिए थीटा 0, तो 0 लगा, प्लस S2 सरफेस के लिए थीटा कितना है 90 डिग्री cos 90, और S3 सरफेस के लिए कितना है cos 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी 1, 90 की वैल्यू 0, 1 0 की वैल्यू 1, यानी cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हमारे पास पोर्शन हो गया 0, और जो बचा है वो लिख लीजिए। तो हमारे पास क्या पोर्शन बचा, हमारे पास 5e इक्वल्स टू S1 E ds 0 प्लस S3 E ds। तो हमारे पास देखो बेटा इस E को तो बाहर ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा S1 ds प्लस E ds S3। माना आपने कंसीडर कर लिया S1 ds इक्वल है S2 ds, क्योंकि दोनों पृष्ठ जो है मेरे पास उनका क्षेत्रफल समान है, तो उसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, S कंसीडर कर लिया। जब इनको S कंसीडर कर लिया आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो फाई E इक्वल्स टू कितना आ जाना है बेटा आपके पास ES प्लस ES, कितना हो गया 2ES। इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास कौन सी, फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, तो ये तो संपूर्ण पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ के लिए क्या निकल गया, वैद्युत फ्लक्स निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे, गाउस का नियम अप्लाई करोगे, तो गाउस का नियम अप्लाई कर दीजिए आप। तो गाउस का नियम क्या था बेटा आपके पास कि फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या था बेटा, फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये क्या था परिबद्ध। अब बेटा परिबद्ध Q आवेश जो है वो इसके अंदर कंप्लीट के अंदर है। ठीक है, यानी इसको कैपिटल Q मान लो, क्योंकि आपने यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व के ऊपर यहाँ पे क्या Q लिया है, कैपिटल लिया है, तो Q परिबद्ध, तो Q परिबद्ध यहाँ से आ जाएगा बेटा, Q परिबद्ध हमारे पास आ जाएगा सिग्मा s। यहाँ से देखो ये Q की वैल्यू निकालूंगा तो ये ऐसे इधर चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया सिग्मा s, तो ये आ जाएगा बेटा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई फाई E की मान, तो ये आ गया समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। अब बेटा दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को कंपेयर करने के बाद 2ES इक्वल सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब बेटा s से s तो कट गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, E की वैल्यू आ गई 2, किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये किसके लिए आई, अपरिमित समरूप अचालक आवेशित परत के कारण क्या आ गया मेरे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ये तो हो गई बेटा परत की बात। मान लो कि इस परत की जगह में कोई मोटी पट्टी ले लूं, मोटी पट्टी इन द सेंस कि एक परत की जगह में क्या ले लूं, एक पट्टी का ले लूं। पट्टी का मतलब कि मान लो अभी तो आपने एक परत शेप में लिया था, अब मान लो ये पट्टी का ले लूं मैं। ठीक है, ये पट्टी हो गई मेरे पास पूरी,
ठीक है। तो ये पट्टिका के कारण मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये पट्टिका कैसी है, चालक पट्टिका लिया आपने, इस चालक पट्टिका के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये आ गया बेटा समझ में आपको। तो इसको समझ लिया आपने, तो अब पट्टिका के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। तो पट्टिका लिख के लिए भी देख लेते हैं। चलो अब पट्टिका की बात करता हूं बेटा मैं। अपरिमित समरूप चालक आवेशित, ये कौन सा हो गया आपके पास, तीसरा हो गया। पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है बेटा, चलो याद करते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पट्टिका के कारण आ जाएगा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो ये हमारे पास मान लो एक पट्टिका हो गई, ठीक है। इस पट्टिका के कारण आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पट्टिका हो गई, इस पट्टिका पे आवेश यही होगा, यानी पूरी पट्टिका पे क्या होगा, समान रूप से आवेशित है। ये कैसी है, और अनंत आवेश, अनंत यानी इन्फिनिटी है ये परत, ठीक है। जिसपे एक पोर्शन ले लिया आपने ये वाला, ठीक है, छोटा सा पोर्शन ले लिया, इस पे वही गाउसीय पृष्ठ की क्या करोगे, कल्पना करोगे। अब गाउसीय पृष्ठ जब आप लोगे तो इस परत के यहाँ तक ही तो होगा, अंदर यानी इसके अंदर से ही तो होगा। ये पट्टिका है, इस पट्टिका के क्या होगा, ये आपने मान लिया क्या, गाउसीय पृष्ठ जो कि इस पट्टिका के अंदर था। अब बाहर तो जा ही नहीं सकता ये, ठीक है। तो ये पृष्ठ कहाँ तक रहेगा, अंदर तक ही जाएगा, क्योंकि वो परत थी, परत के दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। वो तो पतली परत थी, बट यहाँ पे क्या है, मोटी पट्टिका है, तो मोटी पट्टिका के लिए क्या होगा, एक ही तरफ होगा। तो यहाँ पे आपने ये गाउसीय पृष्ठ कंसीडर किया, वैद्युत क्षेत्र वही सेम रहेगा, ये बिंदु O हो गया, ठीक है। और इस बिंदु से यहाँ पे R दूरी पे आपने क्या कंसीडर कर लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ये बिंदु P मान लिया, और इस पे वही अल्पांश आप क्षेत्रफल अल्पांश, ठीक है, क्षेत्र अल्पांशों की कल्पना करेंगे। तो क्षेत्रफल अल्पांशों की आपने कल्पना करेंगे, एक तो ये होगी। अब इस पृष्ठ की तीन सतह, वही तीन सतह हैं मेरे पास, एक सतह ये हो गई, एक सतह ये हो गई, और एक सतह ये हो गई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तीन सतह वही कंसीडर करोगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र तो मेरे पास किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। इसमें भी वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। इसके लिए भी क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की तरफ। थीटा कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री, थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, बट यहाँ पे भी क्षेत्रफल सदिश ds इधर की तरफ। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा, 0। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि इनसाइड किसी भी चालक के अंदर आवेश क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितना भी आवेश होता है चालक का, वो क्या होता है, पृष्ठ के ऊपर आ जाता है, तो आवेश इसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। तो हमारे पास संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स निकालोगे। तो वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालोगे, देखो वही सेम टू सेम प्रोसेस, SE डॉट ds, SE ds cos थीटा, वही cos थीटा। अब तीनों सतह के लिए निकालोगे, तो तीनों सतह के लिए क्या आ जाएगा, S1 E ds cos, S1 सतह के लिए आपके पास आ जाएगा 0 डिग्री, S2 सतह के लिए कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री, और S3 सतह के लिए कितना आ जाएगा बेटा, E ds cos, ये इनसाइड के लिए है बेटा 0 डिग्री, तो ये तो कितना हो गया 1, बट इनसाइड 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास चालक होता है, चालक के अंदर की सरफेस के अंदर, यानी अंदर जो सरफेस होती है, अंदर वाली जो पृष्ठ होता है, मान लो ये पृष्ठ है, ये पट्टिका है, इस पट्टिका के अंदर की तरफ आवेश नहीं हो। जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसके इनसाइड वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया इनसाइड के लिए। यहाँ पे ये भी 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास कितना बच जाएगा, S1 ds प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया मेरे पास E
ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल ES1ds। अब इस वाली पृष्ठ को मैंने मान लिया क्या, अब इसके लिए तो बचा आपके पास, इसके लिए भी 0 और इस वक्राकार के लिए 0, वक्रीय पृष्ठ के लिए भी 0, इसके लिए बचा आपके पास। तो इसके लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, माना s मान लिया इसको, तो आपके पास फाई e की जो वैल्यू आ गई है वो आ रही है ES, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गया। तो ये आ गया आपके पास इस पृष्ठ के लिए, यानी इसी एक के लिए ही होगा हमारे पास। तो इस वाले पृष्ठ के लिए कितना आ गया, ES टोटल आ गया। इस टोटल आपने गाउसियन पृष्ठ माना है, इसके लिए क्या आ गया, वैद्युत फ्लक्स ES आ गया। अब आप क्या लगाओगे, आप गाउसियन क्या लगाओगे, आप लगाओगे अब यहाँ पे गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या था मेरे पास, गाउस का नियम था मेरे पास क्या, हमारे पास गाउस का नियम था, यहाँ लिखोगे गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम था फाई E = Q परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन। अब इस पे Q परिबद्ध कितना है, Q आवेश परिबद्ध है इसमें, ठीक है। अब आपने पढ़ा था सिग्मा = Q/S, तो बेटा हमारे पास सिग्मा यानी यहाँ से Q परिबद्ध आ जाएगा सिग्मा S, तो वैल्यू रख दीजिए आपके पास यहाँ पे सिग्मा S/एप्सिलॉन, ये आ गया फाई E, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 ये रहा और 2 ये, तो दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो ES = सिग्मा S/एप्सिलॉन, S से S कर गया, E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये हो गया मेरे पास वैद्युत क्षेत्र, किसके कारण, पट्टिका के कारण। किसके कारण हुआ बेटा, पट्टिका के कारण आपने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब इसके बारे में हमने पता कर लिया, किस किस के बारे में पता किया, परत के लिए और पट्टिका के लिए। ये हो गया हमारे पास 3 एप्लीकेशन हो गई किसकी, गाउस के नियम की अनुप्रयोग, ठीक है। अब इसके बाद आएगा गोलीय कोष, गोले के लिए, चालक गोले के लिए और अचालक गोले के लिए 3 एप्लीकेशन और इसकी, जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए। अब नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा बेटा किसके लिए, गोले के लिए, ठीक है, गोलीय कोष के लिए, गोले के लिए मैं बात करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ओके।